प्रत्याशियों का दौर रहता है और दावे और वादे होती है। इन दावे और वादे के बीच इस अभियान में मिलते हैं मनीष कुमार दांगी जी। इनका बैगन छाप चुनाव चिन्ह है, ये भी वोट मांग रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे पहले कि आखिर किस मुद्दे को लेकर यह जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दा है जनता के बीच जाने का आपका? जी, सबसे पहले धरावत पंचायत हमारे ज़िला में सबसे जो है ऐतिहासिक रूप से जो है महत्वपूर्ण गांव है और इस पंचायत में पर्यटक की अनेक संभावनाएं हैं। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए रोज़गार का सृजन हो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग यहाँ पे जो है व्यवस्था हो। और पर्यटक की बात है तो वहाँ पे हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि यहाँ पे एक धरावत पंचायत जो है बानावर्त जो पर्यटक स्थल में ज़िला में अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसी से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर पश्चिम की ओर धरावत गांव और यह पंचायत स्थित है। और यहाँ पे अनेकों बौद्धकालीन मूर्तियाँ और अच्छा, ये बताइए कि ये इतिहास से परिपूर्ण है, सभी चीज़ है आपके पंचायत में। आपका पंचायत मुख्यालय को गोद भी लिया गया था सांसद द्वारा, लेकिन जो विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ, आखिर क्यों? कहीं न कहीं यहाँ पे जो है प्रशासनिक जो है और जो है शासन प्रशासन की जो है उपेक्षा की शिकार रही है। उसमें खासकर की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनकी जो है निकम्मेपन के कारण यह पंचायत जो है अभी तक पिछड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि इस पंचायत में जो संभावनाएं हैं, जो पर्यटक से जो है हम रोज़गार को बढ़ा सकते हैं और गांव को और अपने पंचायत को एक मॉडल रूप दे सकते हैं, और उसलिए जो है हमेशा प्रयासरत रहे हैं। और ख़ास करके जो है यहाँ पे गरीबों का जो है एक बहुत बड़ा जो है तबका है। और धरावत पंचायत जो है यहाँ पे दलित और पिछड़ों का गांव है। और यहाँ पे इन लोगों को उत्थान करने के लिए सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और पर्यटन को हम मनीष दांगी जिंदाबाद, मनीष दांगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो, मनीष दांगी जैसा हो। पंचायत का मुखिया कैसा हो, मनीष दांगी जैसा हो। बैगन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैगन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला के सम्मान में मनीष भैया मैदान में, महिला के सम्मान में मनीष भैया मैदान में, विकास के दावे और वादे के बीच पर्यटन स्थल में पिछड़ता जा रहा धरावत की कहानी आखिर कब बदलेगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस बार फिर जनता के पाले में गेंद है और जनता किस तरह इस गेंद को गोल में तब्दील करती है, यह देखने वाली बात होगी। हमारे सामने जनता जनार्दन है, कहीं न कहीं इनका ही वोट यह तस्वीर बदलता है कि आखिर नए जनप्रतिनिधि जो बनेंगे या उनके द्वारा किस तरह विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। सभी तबके के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं और नए मतदाता भी हैं जो इस बार पहली बार हो सकता है वोट देंगे। इन सभी की सम्मिलित मिश्रण से, सम्मिलित सहयोग से गांव की तकदीर बदलने जा रही है। बताइए कि धरावत जैसा महत्वपूर्ण पंचायत जो पर्यटन की सभी संभावनाओं से परिपूर्ण है, फिर भी क्यों विकास नहीं हुआ? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आज नहीं परिपूर्ण है। लगभग 20 बरस 25 बरस पहले से हर एक सुविधा है धरावत में। हॉस्पिटल है, जिस समय चारों तरफ विद्यालय कहीं नहीं थे उस समय भी विद्यालय थे। विकास की पहली सीढ़ी पंचायत होता है, जो गांव की सरकार होता है। सरकार की इस बार किस तरह की सरकार चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी सरकार बने हम उनके तरफ मूव करेंगे जो गांव के नली गली से हट के सोचें। नली गली के विकास कोई भी प्रतिनिधि कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सा चीज़ है, जैसे ऐतिहासिक धरोहर, पोखर है, मंदिर है, शिक्षा है, अस्पताल है, उससे हट के और भी चीज़ें हैं। उनके लिए जो सोचेंगे वो वैसे प्रत्याशी के लिए हम लोग सामने खड़ा हैं। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैगन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव में विकास होना चाहिए, सरकार द्वारा संचालित योजना भी क्रियान्वित होना चाहिए। इस बार नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना का दायित्व पूरी तरह से गांव के जनप्रतिनिधियों पर रहा। यह काफ़ी हद तक पूरा भी हुआ, लेकिन जब इससे अलग हटकर
कुछ ऐसे विकास की बात हो रही है जिससे गांव की सूरत बदलती है। गांव का मानचित्र राज्य और राष्ट्र स्तर पर आता है। ऐसे में यह पंचायत चुनाव धरौत की तकदीर बदलने जा रही है। क्या इस बार बदलेगा धरौत का तकदीर? यस, बदल जाएगा। किन के नेतृत्व में बदलेगा? कौन नेतृत्व करता नजर आ रहे हैं? मनीष कुमार दांगी के नेतृत्व में। युवा वर्ग का साथ मिल रहा है। यस। अच्छा, ये बताइए कि किसानों के सामने क्या समस्या है? किसान के सामने समस्या है कि हम लोग के जल नल कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग विकास की ओर नहीं जा रहे हैं। खेती बाड़ी को पैदा भी मार खा रहा है। इस बार फिर वोट देने का अवसर आया है। हाँ, कैसा मुखिया चुनिएगा? हम मनीष कुमार दांगी जी के चुनेंगे कि जो विकास करेंगे। भरोसा है मनीष जी भी प्रचार प्रसार में आपके पास है। उनके पास में। ऐसा नहीं ना होगा कि वोट देंगे जीत जाएंगे फिर बदल जाएंगे? नहीं, वादा के साथ हमने कहता हूँ कि उनको ये मिलेगा पैदे ना, बहुत कठिन से निभा लेंगे अच्छा पूर्वक से। जनता को भरोसा है कि पद मिलने के बाद ये बदलेंगे नहीं। इनसे हम बात करते हैं जो मुखिया बनने की होड़ में है, चुनावी मैदान में है। आखिर कहीं इनमें पहले की तरह बदलाव तो नहीं होगा? आप देखते होंगे कि जीतने के बाद लोगों की भाषा बदल जाती है। क्या आपकी भाषा भी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो अगर हम चुनाव में आए हैं तो ये सारे जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं और जो विकास के मुद्दे में जो हमारा पंचायत पिछड़ा हुआ है, इसी को देखते हुए जो है हम चुनाव मैदान में हैं। अन्यथा हमें जो है अगर अच्छा नेतृत्व पहले से रहता तो हमें चुनाव में आने का कोई मतलब नहीं था। और अगर आए हैं तो 5 साल जनता के लिए समर्पित रहूँगा और तन से जितना भी जो है मानसिक रूप से जो है यहाँ के जो पंचायत के प्रबुद्ध लोग हैं और यहाँ के जितने भी जो महिलाएं जो है प्रबुद्ध हैं, सभी लोगों से जो है एक मार्गदर्शन लेते हुए और उनकी जो है आकांक्षाओं को, उनकी हमसे जो उपेक्षा रहेगा उस पर हम 100% खरा उतरने का कोशिश हर संभव करेंगे। इन्हीं बातों को हम लेकर के मैदान में जनता के जयकारा और मुखिया प्रत्याशी के दावे और वादे के बीच फिलहाल यह कहा जा सकता है कि धरौत में बदलाव आने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख को जब यहाँ की जनता ईवीएम पर बटन दबाती है तो उसका फैसला क्या होता है। राकेश कुमार, जहानाबाद।